जल्दी आया करो रे। सर ये डायग्राम एनसीईआरटी की है। ये डायग्राम एनसीईआरटी की है सर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? एपिडर्मिस पता है सर, एंडोथेसियम पता है सर। क्या आपको पता है एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, एंडोथेसियम सिंगल लेयर है, मिडल लेयर 1 2 3। इसके अंदर ये लाल कलर जो है, लाल कलर, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। कौन है ये? और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनने वाला है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब है पोलन ग्रेन। इसी मदर सेल से बनने वाला है इस पोलन ग्रेन। उसके बाद सबसे भीतर ये वाली सबसे भीतर कौन सी लेयर है? हाँ, तो बताओ। एक दो, एक दो तीन चार, चारों में सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। वेरी गुड। टैपेटम आईएमपी किया था अपने। क्या टैपेटम का साइटोप्लाज्म डेंस है? क्या इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है? ये कौन से केमिकल रिलीज करता है? कैलेज, स्पोरोपोलेनिन, पोलन किट। अनुष्का अपसेंट क्यों थे? हाँ, विद्या भारती कॉलेज। हाँ, ओके। तो होड़ी है। ओके, ऐसा है का? जल्दी आओ बेटा। आप एक काम करो, आप पीछे बैठो। ये उनका रिजर्वेशन था। अगर ये ले ले तो बस, ये तो कहाँ बैठेंगे, तो नीचे बैठना पड़ेगा इनको तो। पहले बेचारों को 3 ही बेंच है। हाँ, वो है नहीं जल्दी लास्ट। जगह तो है बैठने को। मैं तो बोला था उनको, आपको चाहिए क्या डेस्क बेंच? लास्ट रो? नहीं ना, चाहिए क्या? ओके। बॉय के साथ अन्याय हो रहा है बेटा, अन्याय हो रहा है उनके साथ। हेडलाइन लिखो पोलन ग्रेन। हेडलाइन लिखिए पोलन ग्रेन। यस, करेक्ट। आफ्टर डेहिसंस, आफ्टर डेहिसंस, पोलन ग्रेन। बेटा याद रख एक बात, एक सीरीज समझ ले, सीरीज समझ ले। तो मैंने बोला सबसे अंदर होती है पोलन सैक। सबसे अंदर क्या होती है? पोलन सैक पता है ना कहाँ थी? हाँ या ना? पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर कौन सी मदर सेल? माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सी मदर सेल? पता है कि नहीं पता? पोलन सैक के अंदर कौन थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कौन से नेचर की है? डिप्लॉइड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी मैंने क्या बोला तो। और ये भी सुन ले, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। हाँ, तो सर ये एंथर, एंथर, एंथर के अंदर कौन सी सैक? पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या हुआ था? मियोसिस। क्या हुआ था? उससे चार क्या मिले? उससे चार क्या मिले? माइक्रोस्पोर। चार क्या मिले? चार क्या मिले? माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर चार जुड़े हैं ना? जुड़ने का मतलब क्या है? टेट्राड। क्या मतलब है? टेट्राड। उसके बाद ये माइक्रोस्पोर एक में से अलग हो जाएंगे। ये माइक्रोस्पोर एक में से क्या हो जाएंगे? अलग।
जब बेटा ये अलग हो जाएंगे ना, तब इसको तू बोलना पोलन ग्रेन। क्या बोलना? देख ले कितने माइक्रोस्पोर है, जुड़े हैं, कॉल्ड एज, बाद में क्या हो गए वो अलग अलग हो गए, इट्स कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। अब तुझे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? पोलन ग्रेन। आपका हेडलाइन ये है पोलन ग्रेन, इसको डिस्क्राइब करते हैं अभी। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो और ये पोलन ग्रेन अभी भी किसके अंदर है? क्योंकि ये सब कुछ एंथर के अंदर है, अभी बाहर नहीं निकला, पोलन ग्रेन अंदर ही है। पोलन ग्रेन अभी भी एंथर के अंदर है, सिर्फ वो डिस्क्रिप्शन के लिए लिखा मैंने ऐसे। क्लियर हुआ? बता, पोलन ग्रेन अभी कहाँ है? एंथर के अंदर। कहाँ छिपा है पोलन ग्रेन? एंथर के अंदर। कहाँ है? पोलन सैक में है पोलन ग्रेन्स। तूने हेडलाइन क्या लिखा? पोलन ग्रेन। देखो अभी बेटा, पोलन ग्रेन जो होता है ना, पोलन ग्रेन, तो ये मैंने ड्रॉ किया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में जो अंदर की दीवार होती है, अंदर की दीवार, पोलन ग्रेन में जो अंदर की दीवार होती है ना, इसको तो बोलेगा, अंदर के दीवार का नाम क्या है? इसमें दो दीवारें होती है, अंदर की दीवार का नाम है इंटाइन। क्या नाम है? इनर वॉल इज कॉल्ड एज इंटाइन। और जो बाहरी दीवार है बेटा, इसका नाम है एक्साइन। बाहरी दीवार का नाम क्या है? एक्साइन। बाहरी दीवार का नाम क्या है? एक्साइन। बाहरी दीवार होती है एक्साइन। जो बाहर की दीवार होती है उसको बीच बीच में कुछ गैप पाई जाती है, कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, इसको स्मॉल स्मॉल होल इज देयर। कुछ ऐसी गैप होती है, इस गैप का नाम होता है जर्म पोअर। इस गैप का नाम है जर्म पोअर। बताऊंगा इसका फायदा क्या है, तो इसका नाम है जर्म पोअर। इस पोलन ग्रेन के अंदर जो एरिया है, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? और साइटोप्लाज्म के बीचों बीच वहां पर होता है न्यूक्लियस। कौन होता है? कौन होता है? न्यूक्लियस। समझ में आया? तो रिपीट कर एक बार, कितनी दीवार है? इसका नाम, बाहर की दीवार, छेद का नाम। अब बता, येलो कलर कंटिन्यू है कि ग्रीन कलर? मतलब इसमें कौन सी लेयर कंटिन्यू है, कौन सी डिसकंटिन्यू है? इज दैट क्लियर? अब इनके बारे में हमें कुछ लिखना है, वो बताते हैं। तूने पोलन का हेडलाइन लिखा ना, ये डायग्राम बना लो। मैंने इंटेंट के बारे में कुछ लिखा है, समझाऊंगा क्या लिखा है। तो
इंटाइन और एक्साइन दोनों आईएमपी है, उनके फीचर्स, उनका काम आईएमपी है। तो पूर्ण जोड़ाली थोड़ा जल्दी लिखा करो बेटा। अभी आप स्कूल में नहीं है, धीरे धीरे लिखने के लिए। डोंट यूज इंक पेन, उससे हैंड राइटिंग स्लो हो जाती है। इंक पता है वो, हो गया। सुनो सर, जो येलो कलर की लाइन है उसका नाम एंटाइन है। कंटिन्यू है, बराबर है, ये गैप के बीच में है ना कंटिन्यू। हाँ सर। मेड बाय विच केमिकल प्लस, हाँ इसको मैं आईएमपी करता हूँ, ये आईएमपी है। इंटेन इज मेड बाय विच केमिकल, पेक्टिन और सेलुलोज। ये जो इंटाइन है ये फ्यूचर में क्या बना सकता है, ये स्कूल में वर्ड गया था पोलन ट्यूब, याद है क्या? ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन फ्यूचर में क्या बना सकता है, कैसे वो भी सुनो। ये पोलन, ये जो है इंटाइन, ये इंटाइन फ्यूचर में क्या बना सकता है, पोलन ट्यूब। ये देख बेटा, पोलन ट्यूब बोलते हैं इसको, ये पोलन ट्यूब है। तो ये पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब काम करेगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। हाँ तो इसने बनाया पोलन ट्यूब, ठीक है। ओके सर, ये होगा इसके बारे में। अब ये खबर सुन, एक्साइन, एक्साइन सुन, नेचर मेड बाय, याद आया, मैंने बोला इसके बारे में बताऊंगा मैं। अब ये बताइए केमिकल कहाँ सुना तूने, स्पोरोपोलिन कहाँ सुना है? इट इज मेड बाय विच सेल, टैपेटम। उसने क्या बनाया, स्पोरोपोलिन, जो कहाँ पे यूज हुआ, एक्साइन में, ठीक है। उसके बाद एक्साइन को क्या है बीच बीच में, जर्म पोवर, जर्म, हाँ। और एक्साइन का मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है बेटा, हो गया लिखना। अब जरा मैं इसकी चर्चा करूं, ये तो हो गया सर पोलन ग्रेन। और लिखो पोलन ग्रेन के बारे में, ये लिखो, इट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर होता है सर 25 से 30 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी, एक मिनट, 25 से 50, एनसीईआरटी का वर्ड है वो, 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर है उसका, डायमीटर, सर्कल है ना, डायमीटर होगा इसका। हो गया, हाँ सर। ये था सर पोलन ग्रेन। बेटा बीच में वो ब्लू कलर का कौन है, न्यूक्लियस, बाकी आजू बाजू में कौन है इसके, साइटोप्लाज्म। हो गया इतना क्लियर, डबल वॉल है इसकी, एक्साइन नाम के इसका, एक्साइन प्लस इंटाइन। ओके सर, तुझे पता है जर्म पोवर का मेन काम क्या है? जर्म पोवर वो जगह है जहां से ये येलो कलर नीचे आएगा, पता ना येलो कलर कौन है, ये इंटाइन। इंटाइन क्या बनाता है फ्यूचर में, पोलन ट्यूब, यहाँ से पोलन ट्यूब नीचे आएगा। मतलब बेटा ये येलो कलर का कौन है, इंटाइन, इंटाइन फ्यूचर में क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब, और वो बाहर कौन से रास्ते से आएगा, मतलब पोलन ट्यूब बाहर आएगा कौन से रास्ते से, एग्जैक्टली समझा आपको मैंने क्या बोला था, ठीक है। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं
सर पढ़ना क्या है अभी? पढ़ना ये है बेटा कि पोलन ग्रेन जो होता है ये डेवलप होता है मेल गमेटोफाइट में। तेरा कंसेप्ट ऐसा है अभी कि पोलन ग्रेन को कन्वर्ट करना है, काय में कन्वर्ट करना है? मेल गमेटोफाइट। काय में? मेल गमेटोफाइट का मतलब होता है जिसके पास मेल गमेट हो, जिसके पास मेल गमेट हो, स्पर्म हो, मतलब मेल गमेट मतलब स्पर्म जैसा। तो पोलन ग्रेन कन्वर्ट इनटू कैसे वो बताऊंगा। हमारा डिस्कशन ये है अभी। सर क्या डिस्कशन है? पोलन ग्रेन को कन्वर्ट करना है, काय में कन्वर्ट करना है? मेल गमेटोफाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाँ। तो इसको हम शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। लिखो, हेडलाइन लिखो, हाउ पोलन ग्रेन्स, हेडलाइन लिख बेटा, हाउ पोलन ग्रेन डेवलप इनटू मेल गमेटोफाइट, हाउ पोलन ग्रेन डेवलप इनटू मेल गमेटोफाइट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा पोलन ग्रेन को। अब मैं यहाँ पे सिंगल लेयर ड्रॉ करूंगा, डबल लेयर ड्रॉ नहीं करूंगा। इमेजिन करना है, डाइन एक्साइन इसी में है। सर मैंने सिंगल लेयर ड्रॉ किया, बीच में मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, बीच में मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया। हाँ, ओके। तो सर होता क्या है? ये है बेटा पोलन ग्रेन। इसमें होता क्या है? सबसे पहले क्या होता है इस पोलन ग्रेन में? इस पोलन ग्रेन में होता है डिवीजन। बेटा क्या होता है? और डिवीजन में सबसे पहले आता है न्यूक्लियर डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मतलब पहले येलो कलर क्या होगा? डिवाइड। तो सबसे पहले कौन सा डिवीजन? न्यूक्लियर डिवीजन। इसका मतलब है न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो सेल डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो बता कितने न्यूक्लियस बनेंगे? कितने बनेंगे? बन गए सर 2 न्यूक्लियस। बन गए 2 न्यूक्लियस। हाँ, बन गए 2 न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या होगा? सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, मतलब सेल वॉल बनेगी। ये पूरी तरह से अलग नहीं होगा, इसके अंदर ही सेल वॉल बनेगी। नहीं समझा सर? समझाते बेटा, ध्यान दे इधर। ये सेल ड्रॉ किया मैंने, मतलब ये पोलन ग्रेन ड्रॉ किया, इसके भीतर मैंने 2 न्यूक्लियस ड्रॉ किए, ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस, दोनों ड्रॉ किए। अब यहाँ पे बनेंगी सेल वॉल, और सेल वॉल बनेंगी ना ऐसी बनेंगी, अनइक्वल। देखते जा, सेल वॉल बनेंगी ऐसे, बनेगी अनइक्वल। सेल वॉल ऐसे बनी, ऐसे बनी सेल वॉल। ये देख, व्हाइट कलर में सेल वॉल ड्रॉ किया मैंने, व्हाइट कलर की सेल वॉल है। पता है इससे क्या हुआ? इससे एक सिंगल पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 सेल बने। एक सिंगल के अंदर 2 सेल बने। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। समझा मैंने क्या बोला? एक बार वहां से देख ले। कौन है पीले कलर का? और आजू बाजू में साइटोप्लाज्म। पीले कलर में, पीले कलर का पोलन ग्रेन है बेटा। पोलन ग्रेन तो पूरा है ना। पीले कलर में कौन है? न्यूक्लियस। और आजू बाजू में साइटोप्लाज्म। सबसे पहले मैं किसको डिवाइड करूं? मतलब पीला कलर जो डिवाइड हो गया सर। उसके बाद तू देख सकता है व्हाइट कलर में कौन है? सेल वॉल। व्हाइट कलर में कौन है? यहाँ देख के क्या पता चल रहा है? ये सेल वॉल यहाँ बनी ना, यहाँ बनी का मतलब है 2 सेल मिल गए तेरे को। येलो कलर में कौन? न्यूक्लियस। व्हाइट कलर में कौन? सेल वॉल। तो यहाँ पे कितने सेल बने? 2। जैसे एग्जांपल ये हॉल है, ये हॉल है। मैंने अगर बीच में पार्टीशन किया, पार्टीशन कैसे हुआ? अनइक्वल हुआ। कैसे हुआ? एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। मान लीजिए मैंने यहाँ से पार्टीशन किया, आपको लगता है एक हॉल में 2 रूम बन गए? एक हॉल में 2 रूम। इधर मैंने दीवार खींची ना ऐसी, क्या ये 2 रूम इक्वल है? ये इधर मैंने दीवार खींची यहाँ से, तो ये छोटा सा पार्ट हुआ ना, एक बड़ा पार्ट हुआ, मतलब एक ही हॉल में 2 रूम। ऐसे ही हुआ, एक ही हॉल में 2 रूम, एक ही हॉल में 2 रूम। मतलब सर यहाँ पे 2 सेल बने। कितने सेल बने? वो अलग अलग नहीं हो गए,
तुझे क्या लगा ये अलग अलग हो जाएंगे? ये अलग अलग हो गए तो ऐसे बनेगा, एक छोटा सा सेल बनेगा, एक बड़ा सा सेल बनेगा, ये हो गए अलग अलग, ऐसा नहीं हुआ ना। इसको अलग अलग बोलते हैं विथ न्यूक्लियस। ये देख उसकी न्यूक्लियस। तो मैंने आपसे बोला ये दो अलग अलग नहीं होंगे, ये एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बड़ा सा हॉल है, वहां पे दो भाई हैं, तो वो बोलेंगे कि हम ये हॉल में रहते हैं, हम हॉल नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ इतना करेंगे, हॉल में पार्टीशन करेंगे, हॉल में ही पार्टीशन करेंगे। जो छोटे भाई साहब है वो बोलेंगे हमें छोटा रूम चाहिए, बड़े भाई साहब है वो बोलते बड़ा रूम चाहिए। समझ में आया? एक ही हॉल में उन्होंने कितना पार्टीशन, मतलब कितने रूम निकाले? दो रूम। ऐसा। तो सर एक छोटी रूम एक बड़ी रूम, जो जो छोटी रूम है, छोटी रूम है उसका नाम है जनरेटिव सेल। क्या नाम है? और बड़ी रूम का नाम है वेजिटेटिव सेल। बड़े भाई साहब का नाम क्या है? बड़े भाई साहब का नाम क्या है जिन्होंने बड़ा कमरा लिया है? और छोटा कमरा किसने लिया है? कितने प्रकार के सेल मिले? मतलब इस पोलन ग्रेन्स के दो टुकड़े हो गए, एक का नाम, दूसरे का नाम। मतलब बताओ उस पोलन ग्रेन में कितने सेल बने? दो। पीला कलर मतलब वो न्यूक्लियस, और बाकी उनको ये। अब देख इसमें फर्क क्या है, तो देख पीला कलर मतलब कौन? न्यूक्लियस। आजू बाजू में कौन? साइटोप्लाज्म। ये व्हाइट कलर कौन? सेल वॉल। सेम कहानी इसकी है, पीला कलर कौन? न्यूक्लियस। बीच में व्हाइट का ये खाली एरिया कौन? ब्लैक वाला साइटोप्लाज्म। और ये कौन? उसकी कौन? सेल वॉल। इज दैट क्लियर? तो स्मॉल सेल कौन हुआ? लार्ज सेल कौन हुआ? इतना लिख लो आप पहले, इसका डिफरेंस पढ़ा था मैं आपको। हाँ, पेपर लेट सबमिट केला का तू? व्हेरी गुड. तुम्ही रे नापास ना व्हाल ना? तुमचा? ओके. फिशरी पेपर पूर्ण लिहिला, कमाल आहे. फिशरी पूर्ण लिहिला, गुड. हा, नाही का? ते 1 वाजता आला असता तो, है ना? ओके. ये फाइनल एग्जाम है क्या तुम्हारी? अब पेपर अच्छे से सॉल्व करो, फिर फेल कर देंगे. हाँ, काय? नाही करत, नाही करत. मी गंमत केली, फेल नाही करत. पण ऍटलिस्ट पेपर द्यावा लागेल ना. तुम्ही पेपर देत नाही आम्ही, असं नाही होत नाही ना. पेपर तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा. और वो चैप्टर हुए ना अपने 11 के, फिर बायो हुआ है ना अपना, फिर हाँ. सिलेबस कितना है? फुल पोर्शन ना, हो गया अपना पूरा वो. जनरेटिव सेल स्मॉलर सेल है, और इसका मेन काम है कि वो मेल गमीट बनाता है फ्यूचर में. जनरेटिव सेल मेल गमीट बनाता है बेटा. इट प्रोड्यूस मेल गमीट. जनरेटिव सेल प्रोड्यूस द मेल गमीट. हो गया लिखना? इसके बारे में लिखो, जगह नहीं इधर लिख रहा हूं मैं. वीसी का मतलब वेजिटेटिव सेल, बिगर इन साइज या बिगर सेल या लार्जर सेल. दूसरा, इसका मेन काम है फूड रिजर्वेशन, ये फूड रिजर्व करता है.
ये क्या करता है? फूड रिजर्व करता है। इसका मेन काम है फूड रिजर्व करना। इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर है। इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर न्यूक्लियस है इसका, वीसी का। हो गया लिखना आपका? तो वीसी का जो सेल है सर लार्ज है, इसका मेन है खाना रिजर्व करना, और इरेगुलर न्यूक्लियस है उसका। तो मैंने आपको डिफरेंस समझाया वीसी वर्सेस जीसी, है ना, जनरेटिव सेल। इसमें और एक पॉइंट रह गया, बता ये सेल कैसे दिख रहा है तुझे? जस्ट लाइक कोई आंख है, ये सेल कैसे नजर आ रहा है? आंखों जैसा, स्पिंडल शेप। कैसा? लिखो फिर, जनरेटिव सेल का आकार कैसा है? स्पिंडल शेप। पॉइंट नंबर थर्ड होगा ना, पॉइंट नंबर थर्ड, स्पिंडल शेप है ये। स्पिंडल शेप का ये सेल, आंखों जैसा। आंखें ऐसी होती ना रे किसके? हाँ, इंसानों की कि मेंढक की? ऐसी आंख किसकी? चाइनीज की होती है? पता नहीं। चाइनीज खाते हो और चाइनीज नहीं पता? नहीं खाते हो? कल दिख रहा तुझे पानी पूरी खाते वक्त? हाँ, दिसला बोला तू नवा थेला पानी पूरी खाऊन राहिला होता। ओके, मैंने ना ऐसे तुक्का मारा एक जन को, ऐसे बोल दिया मैंने, तू दिखा था बोला कल नवा थे। हाँ सर सॉरी सॉरी, बताना मत किसको, ऐसे तुक्का लगाया मैंने। हो गया ये डिफरेंस आईएमपी करो, पढ़ो जल्दी डिफरेंस पढ़ो। अब बोलो, दो में से कौन सा सेल स्मॉलर है? किसका न्यूक्लियस इरेगुलर है? कौन सा सेल स्पिंडल शेप है? कौन सा सेल खाना जमा रखता है? वेरी गुड। कौन सा सेल मेल गमेट बनाता है? करेक्ट। आईएमपी करो, पीवाई क्यू आया वहां से पीवाई क्यू आया है वीसी वर्सेस जीसी। अब आगे वाली कहानी कंटिन्यू करते हैं, सुन ले बेटा। सर आपने डायग्राम ऐसी बनाई थी, हाँ, उसके बाद ऐसी बनाई डायग्राम, उसके बाद यहाँ पे एक न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने इसका नाम लिखा वीसी और इसका नाम क्या लिखा? जीसी, ठीक है। आगे वाली कहानी सुन, आगे क्या होता है सुन। आगे बेटा इसको बोलते हैं टू सेल स्टेज, इसको बोलते हैं टू सेल स्टेज। फिलहाल ये दो सेल के स्टेज में है, दिख रहा है पहला सेल दूसरा सेल, पहला दूसरा, देखिए तो नंबर लिखते हैं इसको, ये पहला सेल है ये दूसरा सेल है, टू सेल स्टेज। उसके बाद वाली कहानी ऐसी आती है, उसके बाद वाली कहानी ऐसी आती है बेटा, सुनते जा। उसके बाद में इसको एज इट इज रखते हैं ऐसे। मैंने क्या बोला था बता? मैंने इस सेल का नाम क्या लिया था? जनरेटिव सेल। इसका नाम, जरा इस सेल को गौर से देख, जीसी मतलब इसके दो टुकड़े होंगे, इसके खुद के दो टुकड़े होंगे, इसके दो टुकड़े होंगे, इसके दो टुकड़े होंगे, और बीच में आएगा एक पार्टीशन। बता टुकड़े किसके हुए? वीसी की जीसी? हाँ, और बेटा इन्हीं को तू बोलेगा बाद में मेल गमेट। क्या बोलेगा? देयर आर टू मेल गमेट, देयर आर टू मेल गमेट। ये है एक्चुअल मेल गमेट जो फर्टिलाइजेशन के वक्त काम करेंगे। तो बता ये दो मेल गमेट जो है, ये दो मेल गमेट जो है वो कहाँ से आए? वीसी से आए कि जीसी से आए? कौन किसने पार्टीशन किया खुद का? अभी
तब जाके कौन बने, दो मेल गमेट। इतनी बात समझ में आ गई। आगे ये लिखो फिर, इसको बोलते हैं फ्री सेल स्टेज। फ्री सेल। सर तीन सेल कैसे हुए, सिंपल सी बात है बेटा, उसमें दो है मेल गमेट और एक है वेजिटेटिव सेल। दो मेल गमेट और एक है वेजिटेटिव सेल, तीन सेल स्टेज। हाँ माइटोसिस। ते नाही समजलं तू ऍक्च्युली, सांगतो मी कसं. हा पोलन ग्रेन हा पहिलेच हॅप्लॉइड आहे. हा कसा आहे, हॅप्लॉइडचं होतं मायटोसिस, हॅप्लॉइडचं जर मिओसिस झालं तो पुन्हा तो अर्धा होऊन जाईल. पोलन ग्रेन पहले से ही हैप्लॉइड है. पोलन ग्रेन्स कहाँ से आया, माइक्रोस्पोर से. माइक्रोस्पोर पहले से हॅप्लॉइड आहे. तुझे म्हणता येते मायक्रोस्पोर मदर सेल आहे, ते डिप्लॉइड होती, तिचं मिओसिस, बाकी सगळ्यांचं मायटोसिस. एमजी का मतलब मेल गमेट और एक वीसी है, ऐसे तीन सेल की स्टेज है वो. आपका लिखना हो गया. पता है ये टू सेल और थ्री सेल क्या है. टू सेल का मतलब वीसी और जीसी. व्हाट इज टू सेल, व्हाट इज थ्री सेल, टू मेल गमेट और वीसी. ये मेल गमेट कहाँ से आए, कहाँ से आए, उसलिए इसका नाम है जनरेटिव. उसी इसका नाम है जनरेटिव. व्हाट इज जनरेटिव, जनरेट. क्या क्या करेगा वो, जनरेट. मेल गमेट जनरेट करेगा वो. ठीक है बेटा. अब कहानी को ऐसे समझ, तो सर पहले मैंने ड्रॉ किया था सिंपल सा पोलन ग्रेन. मैंने ड्रॉ किया था पोलन ग्रेन, ओनली पोलन ग्रेन. फिर मैंने इसमें डेवलपमेंट किया था कि कितनी सेल का है, टू सेल स्टेज है ये. इसका नाम क्या है, पोलन ग्रेन के डिवाइड हुआ, बड़ा सेल छोटा सेल मिला, टू सेल. उसके बाद बता क्या हुआ, तीन सेल मिले. बराबर है, कितने सेल मिले, तीन सेल मिले. चल लेबलिंग कर. इसका नाम, हाँ इसका नाम क्या बोला तू, इसका नाम, वापस इसका नाम. और ये जनरेटिव सेल मत बोलना, वो तो कन्वर्ट हो गया अभी. टू मेल गमेट्स, टू मेल. अब बेटा इन दोनों को, पहले पोलन ग्रेन्स था ना, ये पोलन ग्रेन पहले काय में कन्वर्ट हुआ, टू सेल. बाद में काय में कन्वर्ट हुआ, थ्री सेल. इन दोनों को कॉमनली बोलते हैं मेल गमेटोफाइट. क्या बोलते हैं, मेल गमेटोफाइट. जिसमें तुझे मिलेगा टू सेल और क्या मिलेगा, थ्री सेल. स्पेशली थ्री सेल को ज्यादा बोलते हैं मेल गमेटोफाइट, मतलब मेल गमेट वाला, मेल गमेट्स वाला. समझा मैंने क्या बोला. तेरा क्वेश्चन था ना, क्या क्वेश्चन था याद है, मैंने क्या लिख के दिया हेडलाइन, हाउ पोलन ग्रेन्स, हाउ पोलन ग्रेन कन्वर्ट इनटू, वही सवाल था ना. आया आंसर इसका, लिख लो इससे. टू सेल और थ्री सेल को बोलते हैं मेल गमेटोफाइट. जहां पे टू सेल थ्री सेल बनेंगे उसका नाम है मेल गमेटोफाइट.
और मेल गमेटोफाइट का खास करके फोकस करना थर्ड सेल, क्योंकि यहाँ पे रियल में मेल गमेट्स है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, इसमें रियल मेल गमेट्स है। हो गया? तो ये हो गया पोलन ग्रेन से कैसे आपको मिला मेल गमेटोफाइट्स। हाँ, अब देख, अगर ऑप्शन में बोथ है तो बोथ आएगा, ऑप्शन में क्या है तो बोथ लिखना, ऑप्शन में अगर बोथ नहीं हो तो, ऑप्शन में बोथ है तो ठीक है दोनों लिखना, अगर बोथ नहीं है तो फिर इसके ऊपर फोकस करो, 3 सेल में, ठीक है। हाँ बेटा हो गया लिखना ये। आप, ये पूरी कहानी आंसर के अंदर हो रही है, ये पूरी कहानी आंसर के अंदर हो रही है। तो बेटा आंसर 2 प्रकार का होता है, मेरी बात सुन लेना, ये आंसर और ये आंसर, बोथ आर आंसर, बोथ आर आंसर्स। उस आंसर के अंदर ये पोलन सैक, उसके अंदर ये पोलन सैक, मैंने ड्रॉ किया पोलन सैक, इसको पोलन ग्रेन मत बोलना, ये पोलन सैक है, ये ब्लास्ट हो गई, ये ब्लास्ट हो गई पोलन सैक, एंथर ब्लास्ट हुआ। मैं क्या बताने वाला हूं वो ध्यान से सुन। अब मैंने ड्रॉ किया पोलन ग्रेन, अब बता इस पोलन ग्रेन में कितने सेल है। हाँ हाँ, ये मैंने ड्रॉ किया पोलन ग्रेन, अब बता इस पोलन ग्रेन में कितने सेल है। समझा इतना? मतलब सर कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग पॉलिनेशन कभी कभी टू सेल वाला पोलन ग्रेन्स बाहर निकलता है, और समटाइम्स 3 सेल वाला पोलन ग्रेन बाहर निकलता है। समझा मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे कितने सेल वाला पोलन ग्रेन बाहर निकला, वहां पे कितना बाहर निकला, इज दैट क्लियर? इसका रेशियो बोला एनसीईआरटी ने, ऐसे कितने परसेंट पोलन ग्रेन है जो 2 सेल में बाहर निकलते हैं, वो लिखते हैं अपन 60%, कितना, और ये बचे कितने फिर 40%। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कितने परसेंट पोलन ग्रेन, सॉरी 60% ऐसे कौन से पोलन ग्रेन है जो बाहर निकलते हैं 2 सेल में कि 3 सेल में, या फिर क्वेश्चन ऐसा है 2 सेल वाले जो पोलन ग्रेन है वो कितने परसेंट बाहर निकलते हैं। अगर आप 100% की बात करें, 100% की बात करें, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है बाहर निकलने में, 2 सेल का, कितना परसेंट निकल रहा है, और वो बंदा 40%। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, मैं रिपीट, देखो ये 2 सेल में बाहर निकल रहा है ना, जैसे वो बाहर निकला फिर वो बाहर जाके 3 सेल बनेगा। देख ये बाहर निकला, बाहर जाके कितने सेल बनेगा, बाहर निकलने के बाद 3 सेल बनेगा, और ये पहले से 3 सेल बना। समझा मैंने क्या बोला? तो जैसे भी धूप है, तुम धूप में क्या पहनते हो, स्कार्फ पहनते हो, और ये टोपी पहनते हैं, कैप पहनते हैं ना। कुछ बच्चे घर से ही पूरा स्कार्फ बेल्ट पहन के गॉगल पहन के निकलते हैं घर से, अंदर से, कुछ घर के बाहर निकलने के बाद, ऐसी बातें हैं वो, है ना। ये 2 सेल ये 3 सेल में कन्वर्ट नहीं होगा ना, पहले वो एज इट इज बाहर निकलेगा, जब वो बाहर जाएगा तब वो 3 सेल में कन्वर्ट होगा, ऐसा होता है। तो आप एक काम करो, एनसीईआरटी की लाइन है ये, स्टेटमेंट तो भी लिख लो बेटा, लिख लो 60% पोलन ग्रेन रिलीज एट 2 सेल स्टेज, 60% pollen grain release at 2 cell stage। अगर 60% पोलन ग्रेन 2 सेल के स्टेज में निकल रहे तो बच्चे कितने परसेंट है, 40%। वो कितने सेल वाला निकलेगा, 3 सेल वाला। ओके, यहाँ तेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, मैंने तुझे बताया हाउ दी पोलन ग्रेन्स कन्वर्ट इनटू मेल गमेटोफाइट, ठीक है।
हाउ पोलन ग्रेन्स कन्वर्ट टू मेल गमेटोफाइट। दूसरी बात यह है कि ये पोलन ग्रेन्स था, इसमें ये अंदरूनी लेयर इंटाइन था, बाहर का लेयर एक्साइन था। पोलन ग्रेन की डायग्राम में 1 सेकेंड ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए कुछ, ठीक है। पोलन ग्रेन्स, वो मेल गमेटोफाइट हो गया बेटा वो टॉपिक। पोलन ग्रेन्स में बाहरी लेयर का नाम क्या था? एक्साइन। एक्साइन इज मेड बाय विच केमिकल? इसके बारे में कुछ खबर छूट गई थी इसलिए बता रहा हूं, इसके बारे में कुछ एरिया स्किप हुआ था हमारा जो आईएमपी है। एक्साइन इज मेड बाय विच केमिकल? इतना खतरनाक है ये, इसका कोई भी दुश्मन नहीं है, इसको कोई मार नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता इसको, ये अमर है। कैसा है? अमर माने जो कभी ना मरता है वो, है ना। हाँ, इसको नो एंजाइम, मतलब इसके ऊपर कोई एंजाइम काम नहीं कर सकता। नो एंजाइम डिग्रेड इट। व्हाट इज डिग्रेड? डिकम्पोज। व्हाट इज डिग्रेड? कोई भी एंजाइम इसको मार नहीं सकता। उसके बाद में इट कैन टोलरेट, मतलब इसके पास इतनी सहन शक्ति है, इट कैन टोलरेट हाई टेम्परेचर, ये सब लिखा है एनसीईआरटी में। हाई पीएच, मतलब इसको तो कितना भी धूप दे दे ये मरेगा नहीं, हाई पीएच पे जिंदा रहेगा, इसको कुछ असर नहीं होता। इसलिए बेटा, इसीलिए जो है ना, ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो तू एज अ फॉसिल यूज कर सकता है। क्या यूज करेगा? फॉसिल्स। यू नो व्हाट इज फॉसिल्स? जैसे अपने बॉडी में एक चीज बची रहती है, वो अपनी हड्डियां। क्या बचा रहता? क्योंकि हड्डियां जल्दी क्या नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती, तो हड्डियां अपनी क्या रहती है? एज अ फॉसिल्स। ऐसा ही स्पोरोपोलिनिन क्या रहेगा? एज अ फॉसिल्स, क्योंकि ये जल्दी मरता नहीं है। इसलिए एक जो एक्साइन है ना, वो फॉसिल एज अ जिंदा रहता है। बता, एक्साइन और इंटाइन दोनों में फॉसिल क्या रहेगा? एक्साइन। क्यों रहेगा? क्योंकि एक्साइन के पास कौन है? ना ये एंजाइम से मरता है, ना ये किसी हाई टेम्परेचर से मरता है। तो ये पॉइंट अपना रह गया था अबाउट स्पोरोपोलेनिन। सर इसके ऊपर एसिड डालो तो भी नहीं मरेगा ये, इसके ऊपर एसिड डाला तो भी नहीं मरता ये, एज इट इज रहता है वो। यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर वाली कहानी है वो खत्म हो गई। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर वाली कहानी खत्म हो गई, स्ट्रक्चर वाली कहानी खत्म हो गई बेटा। हो गया लिखना आप सबका? हाँ बेटा, हो गया क्या लिखना? जो पढ़ाया ना मैंने, उसको एक बॉक्स में देखो। अभी ये पूरा एक एंथर है, ये पूरा एक एंथर है, ये पूरा एंथर है। एंथर के अंदर क्या क्या हुआ वो देख। अभी एंथर के अंदर एक सैक थी जिसका नाम था पोलन सैक। क्या नाम था? अब मैं सिंगल ड्रॉ कर रहा हूं इधर, वो 4 रहती है, मैंने सिंगल ड्रॉ किया। देखते जा बेटा। सबसे पहले सुनते जा, कल की कहानी में ज्वाइन कर रहा हूं, इधर कल की कहानी ज्वाइन कर रहा हूं। पूरा फॉर्मेट देख ले। सर ये पूरा येलो कलर का एंथर है, ग्रीन कलर का कौन है? पोलन सैक। इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू थे, याद है स्पोरोजिनस? वो कल की बात। उस स्पोरोजिनस टिश्यू में कुछ सेल खुद को क्या समझते हैं? माइक्रोस्पोर। बेटा ये डिप्लॉयड नेचर का है,
आपने सवाल जो पूछा मियोसिस का, वो यहाँ से, इसका तू करेगा मियोसिस, क्या करेगा, इसका तू करेगा मियोसिस, उससे मिलेंगे तेरे को 4 माइक्रोस्पोर, क्या मिलेंगे, 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे। माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो खुद को कन्वर्ट करते हैं पोलन ग्रेन में, काय में, इसका मतलब समझ, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर की मम्मी है ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, हाँ हाँ, माइक्रोस्पोर की मम्मी है, क्या हुआ, कौन बना, माइक्रोस्पोर, ऑब्वियसली वही बनेगा ना, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर, ये बच्चे का नाम है, उसकी ये मम्मी है। माइक्रोस्पोर कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन के अंदर कंटिन्यू माइटोसिस होगा, वो 2 सेल 3 सेल, पोलन ग्रेन के भीतर क्या होगा, माइटोसिस, वो 2 सेल 3 सेल, तब जाके यहाँ पे बनेगा मेल गमेटोफाइट, कौन बनेगा, अब समझ में आया। मेल गमेटोफाइट पता है, दो से मेल गमेटोफाइट रहता है, एक तो 2 सेल वाला या फिर रहता है 3 सेल वाला। मेल गमेटोफाइट कितना रहेगा, एक तो 2 सेल वाला, 2 सेल वाला पता है क्या, वो जनरेटिव सेल, और या फिर 3 सेल वाला, समझा क्या, हाँ। जब ये बाहर निकलने का वक्त आता है, तुझे परसेंट पता है, जब ये बाहर निकलने का वक्त आता है, बाहर कौन निकलता है, बाहर निकलता है सर मेल गमेटोफाइट, बाहर कौन निकलता है, एक तो 2 सेल वाला या फिर 3 सेल वाला। 3 सेल वाला कितना परसेंट बाहर निकला था, और 2 सेल वाला, हो गई बात खत्म। तो रियल में बाहर निकलता कौन है, बाहर निकलते हैं मेल गमेटोफाइट, कौन बाहर निकलते हैं, एक तो 2 सेल के साथ या फिर 3 सेल के साथ। बात समझ में आ गई, अभी पूरा केस क्या है, तो ये है ओवरऑल अबाउट दी एंथर। और पॉलिनेशन के वक्त तो यही बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बोलते हैं, एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ मेल गमेटोफाइट होता है, वो ट्रांसफर ऑफ मेल गमेटोफाइट फ्रॉम एंथर टू, इधर कहाँ जा रहे हैं वो, स्टिग्मा, इधर स्टिग्मा में जा रहे हैं उड़ के। कुछ मत बोलो, ये जो हमने स्टेप पढ़ी है ना, ये पोलन ग्रेन से मेल गमेटोफाइट बनने की, पोलन ग्रेन से, उसको बोलते हैं माइक्रोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या हेडलाइन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोला मैंने, पोलन ग्रेन से क्या बना था, मेल गमेटोफाइट, पोलन ग्रेन से क्या बना था, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक्चुअली इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको। ये पोलन ग्रेन के अलग अलग साइजेस है, ये अलग अलग साइज है पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ उस तरह होते हैं। पोलन ग्रेन्स के ऊपर मोस्टली कांटे पाए जाते हैं, क्यों, ताकि ये पोलन ग्रेन चिपक जाए उस पंछी को, उस बटरफ्लाई को, पता है ना क्यों, तो पोलन ग्रेन्स कैरी कौन करता है पता है, फ्लावर से यही करेंगे ना, पंछी, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, तो ये कांटे वाले होते हैं। ऐसा एक सीड आता है पता है, जो वो चिपकता है, अपने कपड़े को चिपकता है, वो कांटे रहते हैं छोटे छोटे से। ये सब कुछ हो गया अपना, ये सब कुछ हो चुका है। ये लास्ट टॉपिक है पोलन ग्रेन्स का, हार्डली 5 मिनट में खत्म हो जाएगा आज पोलन ग्रेन्स। ये उसके एडवांटेज और ये उसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपके लिए क्वेश्चन ऐसा है, आपके लिए क्वेश्चन ये बेटा, इसको मैंने बोला था इंटाइन, अंदर की लेयर इंटाइन और बाहर की लेयर क्या है, लेकिन बाहर मैंने एक जगह छोड़ी थी, गैप बोला था, ये क्या नाम है इसका, जर्म पोर। मैंने बोला था इस लाइन का नाम क्या है, एक्साइन। एक्साइन में कौन सा केमिकल, स्पोरोपोलेनिन, कौन सा केमिकल, तो ये बता
इस छेद का नाम क्या है? जर्म पोअर। क्या ये जर्म पोअर में है स्पोरोपोलिन? अरे भाई यहाँ पे है क्या स्पोरोपोलिन? तो एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाइन में स्पोरोपोलिन कहाँ एब्सेंट है? जर्म, क्योंकि एक जगह खाली है ना बेटा, छेद है ना इधर, तो यहाँ पे रहेगा क्या केमिकल? नहीं रहेगा। तो यहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या है? एब्सेंट है। मैंने इसलिए बताया क्वेश्चन आईएमपी है वो। क्या तूने ये पौधा देखा कभी? हाँ सर, बारिश के मौसम में बहुत आते, आगे भी आ जाते इधर। अरे पार्थिनियम है वो। और कैरेट ग्रास बोलते हैं उसको एक्चुअली, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं उसको एक्चुअली। वो अमेरिका से आया हुआ है। हाँ, बहुत फास्ट है उसका। कहाँ पढ़ा तूने ये असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल दोनों तरफ से करते हैं। हाँ, सो इसका रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, स्पेशली इसका रिप्रोडक्शन रेट है असेक्सुअल ज़्यादा। इसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमें उससे लेन देन नहीं है। हमें लेन देन ये है कि इस भाई साहब के जो पोलन ग्रेन है वो काफ़ी नुकसानदायक है। कैसे क्या सर? इसके पोलन ग्रेन इतने खतरनाक होते हैं कि तुझे वो क्या कर सकते हैं? ब्रोंकाई का मतलब जानता है तू? लंग्स, ब्रोंकस मतलब लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है उससे। हाँ, उसकी वजह से तुझे क्या क्या होने के चांसेस है? मतलब ये हमारे इस सिस्टम को खराब कर सकता है पोलन ग्रेन। किसी किसी को पता है क्या पोलन ग्रेन्स की एलर्जी रहती है? कोई गया गार्डन में तो देखना पोलन ग्रेन्स की वजह से वो ये करते रहता, अच्छी अच्छी। क्यों? पोलन ग्रेन्स की शिकायत है, मतलब लंग्स की डिसऑर्डर। क्या होने के चांसेस है? अस्थमा, किडनी की प्रॉब्लम है क्या? है की प्रॉब्लम है लंग्स की, और ये ब्रोंकाइटिस भी। उसके बाद में एक आता है पार्थेनियम, एक होता है कैरेट ग्रास। तो बता इनमें से ये दो में से ये कौन है? हाँ, कैरेट ग्रास है ये। कौन है ये? हाँ, और ये बाहर से आया हुआ है। तुझे पता है अगर ये किसी खेत में आया तो नुकसान किसका है? खेत का है कि इसका है? अगर ये गेहूं के खेत है, गेहूं का अच्छा सा खेत है, उसमें अगर ये आया तो नुकसान किसका है? गेहूं का कि इसका? गेहूं का नुकसान है। हाँ, गेहूं का नुकसान है। दूसरी बात, ये आया कैसे? जैसे कि चीन से इधर कौन आया था? कोरोना आया था। वैसे ही इंडिया में पहले गेहूं इंपोर्ट होता था। इंडिया में पहले गेहूं इंपोर्ट, हाँ, अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट होता था। तो गेहूं के साथ इसके भी कुछ सीड चले आए, ये हमने इंपोर्ट किया है, इंपोर्टेड है ये। कैसा है ये? हाँ, इधर का नहीं है, इसलिए इसके दुश्मन नहीं है, कीड़े भी नहीं खा सकते इसको, ऐसा। उसको बोलते हैं एलर्जी, पोलन एलर्जी। ये पढ़ लो, लास्ट है ये। क्या पोलन ग्रेन सर सिर्फ नुकसानदायक है? नहीं बेटा, वो अच्छा भी होता है। लोग पोलन ग्रेन्स खाते हैं एज ए न्यूट्रिशन। इसकी कुछ मेडिसिन आते हैं, गोलियां आती है, पोलन ग्रेन्स खाओ, प्रोटीन मिलाओ। हाँ, आता है ना, ये क्या 100% प्योर ये पोलन है। बी पोलन, व्हाट इज बी पोलन? जो पोलन ग्रेन्स किसने कलेक्ट किया है? हनी बीज ने। बहुत फायदा है इसका, एज अ न्यूट्रिएंट हम यूज कर सकते हैं इसको, एज अ फूड सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। उसके बाद में क्या है इधर, इसका टैबलेट आता है, दिख रहा है सर, इसका सिरप भी आता है। और इसको ये लोग लेते हैं जो इलीगल है सर। कौन से लोग लेते हैं? एथलेटिक्स, वो परफॉर्म्स बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस ज्यादा दौड़ने के लिए, एज अ ड्रग्स यूज करते हैं इसका। उनके लिए हानिकारक है एक्चुअली, लेकिन इसके अलग अलग फायदे हैं बेटा, ये बोला गया। इतनी बात समझ में आ गई? बस इनफ है आज के लिए।